नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब सागर निवासी धर्मेंद्र नामक युवक अचानक परिसर की बाउंड्री पर डीपी के समीप चढ़ गया। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र गुटखा पाउच खरीदने के लिए क्षेत्र में आया था। इस दौरान उसे भ्रम हुआ कि कोई व्यक्ति डंडा लेकर उसे मारने आ रहा है। डर के कारण वह घबराकर कलेक्टर परिसर की दीवार पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। बाद में परिजनों को बुलाया गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि धर्मेंद्र मानसिक रूप से अस्थिर है और वह पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। स्थिति को देखते हुए उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया और परिजनों को सुपुर्द किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैतूल जिला में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिला कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि जिले में कुल 12,13,167 मतदाता पंजीकृत हैं। पूरी प्रक्रिया शिकायत विहीन रही और किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। सूची में 21,917 नए मतदाता जोड़े गए हैं, जबकि 11,250 मतदाताओं के विवरण में संशोधन किया गया। 213 मतदाता ऐसे पाए गए जो स्थानांतरित हो गए या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जिले का ईपिक अनुपात 66.7% और जेंडर अनुपात 963 है। कलेक्टर ने कर्मचारी और राजनीतिक दलों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि पात्र नागरिक किसी भी समय नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जो विगत दिनों से एसआईआर की महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही थी, उसमें आज हम लोगों ने माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन आज किया है। अंतिम मतदाता सूची में लगा 12,13,167 मतदाता हैं, जिस पूरी प्रक्रिया को हमने शिकायत विहीन तरीके से, अपील कोई प्राप्त हुई नहीं है और बहुत आसानी पूर्वक इस प्रक्रिया को हम लोगों ने संपन्न किया है। आप लोगों को विदित है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो लंबे समय से चल रही थी, किसी प्रकार की क्लिष्टताएं, किसी प्रकार की शिकायत इत्यादि उत्पन्न नहीं हुई है। कटनी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार कार ने 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस हादसे में 4 से 5 लोग घायल हो गए। वहीं रफ्तार के कहर से दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार शहर में वन वे नहीं होने से हादसा हुआ है। पूरी घटना कोतवाली थाना अंतर्गत सिल्वर टॉकीज मॉडल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खोआ मंडी में सुबह सुबह एक कार जो है वो अनियंत्रित होकर और वहां से चली, तो उसपे 3-4 दुकानें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं और खड़े हुए वहां पे मौजूदा लोग थे, कुछ लोग घायल हुए हैं उसमें। उसके लिए संबंधित विभाग से चर्चा करके और आगे अगर कोई नियम में आकर कोई कार्रवाई की जा सकेगी तो उसको करें। बैतूल में आमला थाना क्षेत्र के रते डागला गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला का हाई प्रोफाइल ड्रामा सामने आया है। दरअसल महिला सुखिया सलामे के परिवार ने किसी दूसरे की 5 एकड़ जमीन पर पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा था। कई साल तक चले न्यायालयहीन प्रक्रिया के बाद पीड़ित किसान के पक्ष में निर्णय आया और कोर्ट के आदेश पर स्थानीय राजस्व अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। इसी दौरान पहले तो महिला ने खूब हंगामा किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसे कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाया और बेहोश हो गई। महिला को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत ठीक है और वो सुरक्षित है। हालांकि इस ड्रामेबाजी से प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और कोर्ट के आदेश की तामीली की गई। हमारे न्यायालय में धारा 250 में कब्जा की बेदखली के लिए प्रकरण पंजीबद्ध था। तो ये आवेदक है, उसकी ज़मीन पर भारत पिता रमेश जाति गौड़ निवासी रतेड़ा कला, ये बहुत दिनों से कब्जा किए हुए थे और इसका कब्जे की कार्रवाई पुलिस और आरआई को भेजा। तो भारत सिंह की माँ है सुखिया, पति रमेश जाति, इसने कुछ खा लिया जहर जैसा, पता नहीं क्या खा लिया। तो वहाँ स्थिति हमारे स्टाफ ने देखी, अभी फ़ोन आया, तुरंत मैं उनको लेके अस्पताल आया और वहाँ इलाज कराया। इलाज के दौरान स्वस्थ है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता को कथित रूप से औकात में रहो कहने पर विवाद खड़ा हो गया। बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सारणी शॉपिंग सेंटर में विजयवर्गीय का पुतला दहन किया और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता सफल रहे। नगर पालिका परिषद सारणी की फायर ब्रिगेड ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता पुतले को पीटते रहे और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के ऊपर विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपशब्द का प्रयोग किया था। इस विषय को लेके हुआ पूरे प्रदेश में हो रहा है। परासिया और इंदौर की जो घटना हुई, वो दोनों घटना को इसमें जोड़ा गया है। जी, इसमें जोड़ा गया है। जो परासिया में जो पी के बच्चे लोग की मौत हुई और इंदौर में जो दूषित पानी पी के जो मौतें हो रही है, उन सबको लेके उनका विरोध करके ये पुतला दहन किया गया, पूरे मध्य प्रदेश में कराया जा रहा है। इसके बाद आपकी क्या तैयारी है? इसके बाद 24 तारीख को विधानसभा घेरने की तैयारी है। पूरे मध्य प्रदेश से लोग भोपाल पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन शनिवार को किया गया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषभ गुप्ता ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में जानकारी दी। सर्वे में 86,000 नाम हटाए गए, जबकि 10,000 नाम जोड़े गए। कलेक्टर सभागृह में आयोजित मीटिंग में कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि जिले में कुल 1,247 मतदान केंद्र हैं, जिसमें मंधाता विधानसभा क्षेत्र में 280, हरसुद विधानसभा क्षेत्र में 298, खंडवा विधानसभा क्षेत्र में 324 तथा पंधाना विधानसभा क्षेत्र में 345 मतदान केंद्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं की संख्या में 10,079 वृद्धि हुई है। इनमें मंधाता विधानसभा क्षेत्र में 2,087, हरसुद विधानसभा क्षेत्र में 2,480, खंडवा विधानसभा क्षेत्र में 3,365 और पंधाना विधानसभा क्षेत्र में 2,147 शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि अभिषेक भी एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं और एपिक नंबर भी हैं। सर्वे के बाद भी खामियां अभी हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अक्टूबर माह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई संपूर्ण मध्य प्रदेश में चल रही थी। उसी के अंतर्गत सबसे पहले जो फर्स्ट फेज था, जिसमें प्रत्येक वोटर को एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए थे, उनसे कलेक्ट किए गए थे, इस बात की जांच की गई थी कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लोग शिफ्ट कर गए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके मल्टीपल बार नाम हैं हमारी मतदाता लिस्ट में, उन सबका आइडेंटिफिकेशन किया गया था। उसके आधार पर जो हमारी लिस्ट बनी थी ASDR, उनके नाम काटे गए। लगभग 86,000 नाम हमारे कटे थे, जिसके बाद 9,43,000 के आसपास हमारे खंडवा जिले में वोटर्स थे और उनका ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन दिसंबर के माह में किया गया था। तो जो शुद्धता की बात कर रहे हैं, एपिक नंबर अलग अलग है पर ना आदमी एक ही है, तो वो तभी भी है। तो इतनी प्रक्रिया होने के बाद भी अगर व्यक्ति का नाम अगर है, तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं खामियां रह गई है। और इसको जो है अभी मीटिंग में भी हमने बताया कि सब होने के बाद भी, और इसके पहले भी हमने ये जब डबल नाम थे तब भी उठाया था, और आज जब फाइनल प्रकाशन के समय है तब भी 2 नाम है एक व्यक्ति के, एपिक नंबर जरूर अलग है। तो हमने ये बात अभी भी कही, तो उनका ये कहना है कि भाई ये सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है। तो फिर इतनी पूरी प्रक्रिया होने की हुई जो है, उसका फिर मतलब क्या निकला अगर डबल नाम है। हम तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी लंबे समय से ये मुद्दा इसलिए उठाती रही कि डबल नाम है और कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो वो देखने को मिली है। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री सतनाम सिंह होरा ने लोकमत भारत के मध्य प्रदेश में आगाज पर शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा कि मीडिया जनता और प्रशासन के बीच सेतु का काम करता है। लोकमत भारत जनता की आवाज बनकर जिम्मेदारी निभाएगा। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट के प्रदेश महामंत्री ने लोकमत भारत को शुभकामनाएं प्रेषित की है। दादाजी महाराज की नगरी में
समाज के चौथे स्तंभ के रूप में एक नया अध्याय नवीन चैनल लोकमत भारत के रूप में जो प्रारंभ हुआ है, उसकी मैं आपको फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट डीलर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बधाई देता हूं। मीडिया लोकतंत्र की एक सशक्त आवाज़ है जो जनता और शासन के बीच एक बड़े सेतु के रूप में कार्य करता है। आपका यह नया प्रयास निश्चित रूप से समाज में सत्य, पारदर्शिता और जागरूकता को नई दिशा देगा। ईश्वर से प्रार्थना है यह चैनल निष्पक्षता, निडरता और जनहित की भावना के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और इस चौथे स्तंभ का जो कार्य है उसको अपनी पूर्ण ईमानदारी की भूमिका से निभाते हुए समाज में एक नई चेतना पैदा करे। मैं आपको पुनः नवीन चैनल लोकमत भारत की बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लोकमत चैनल। शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पूर्व दरिंदों ने एक किशोरी को अगवा कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। दरिंदों के चंगुल से निकलने के बाद परिजनों सहित थाने पहुंची किशोरी ने बिलखते हुए पुलिस को आप बीती बताई, जिसके बाद समान पुलिस ने आरोपी युवकों के विरुद्ध अपहरण सहित गैंग रेप के विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया है। बताया जा रहा है कि किशोरी को काना पांडे और शुभम यादव नाम के 2 युवक अपहरण करने के बाद पहले गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी इलाके में ले गए, जहां पीड़िता के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद समान थाना क्षेत्र अंतर्गत शारदापुरम स्थित अपने आवास में ले जाकर बंधक बनाया और कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। इसी दौरान पीड़िता गिड़गिड़ाती रही, दरिंदों से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन आरोपियों ने पीड़िता की एक न सुनी। पहले एक बच्ची 2 दिन पहले गुम हुई थी। उसने थाने में आकर 363 कायम किया गया था उसमें, और उसने आकर बताया कि 2 लोगों ने उसके साथ जो है गलत कार्य किया है। इस पर जो है उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, धाराएं बढ़ाई जा रही हैं और पुलिस आगे हर एक तथ्य की विवेचना कर रही है। सर, इसमें गैंगरेप की भी कार्रवाई होगी? ये आगे अभी निकल कर जैसे जैसे पुलिस विवेचना में चीजें आगे आएंगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये घटना कहाँ घटी? घटना ये समान थाना क्षेत्र अंतर्गत। कलेक्टर जमुना भिड़ी की पहल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पृथ्वीपुर में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं प्रबंधन शिविर का आयोजन। जांच के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं शिविर में पहुंची। कलेक्टर जमुना भिड़ी ने शिविर में पहुंचकर महिलाओं से संवाद किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी दौरान एसडीएम अशोक सैन एवं बीएमओ डॉक्टर जी के निरंजन के साथ अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी, डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्योपुर जिले के ग्राम जैदा में किसान राम सिंह मीणा के छोटे पुत्र अजय मीणा की शादी ने पूरे क्षेत्र में चर्चा बटोरी। अजय ने अपनी दुल्हन रितिका को हेलीकॉप्टर से अपने गांव लाकर एक अनोखा स्वागत किया। विवाह समारोह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ग्राम राजपुरा में संपन्न हुआ, जिसके बाद शनिवार को दुल्हन हेलीकॉप्टर द्वारा जेदा पहुंची। हेलीकॉप्टर के आगमन पर ग्रामीण बच्चे और बुजुर्ग उत्सुकता में जमा हुए। हेलीकॉप्टर से गणेश मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई, जिसे ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद किया। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ दुल्हन का स्वागत किया गया। दुल्हन रितिका ने इसे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया, जबकि अजय ने बताया कि उनके माता पिता का वर्षों पुराना सपना था। इस अनोखी शादी ने श्योपुर जिले में लंबे समय तक याद रखने वाला उत्सव बना दिया। मेरे माता पिता का सपना था कि अपनी बेटे की शादी में हेलीकॉप्टर अपनी बहू को लेके आऊं। हमें फुल वर्षा होएगी 9 बजे करीब, जो श्योपुर गणेश जी पे और चंद्रसागर बड़ौदा पे होएगी। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर। कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये देखो, पापा का सपना था, तो पापा ने बताया कि भाई मैं हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेने जाऊंगा, तो हमने पापा की बात मानी, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। I'm very happy and I'm very lucky to have a ride in a helicopter. Thank you. And I'm very lucky. दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन की गूंज अब रीवा तक पहुंच गई है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए
आज रीवा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और राहुल गांधी के पोस्टर जलाकर राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी बाहर निकल आए, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला और कार्यकर्ताओं को शांत कराया। मोदी जी ने जो 20 इतने सारे देश के लोगों को इकट्ठा करके AI समिट चल रही थी, उसमें कांग्रेस के यूथ ने विरोध प्रदर्शन जता के देश को शर्मसार किया है। हम सब यही कहना चाहते कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन से उनकी नीति रीति पता चल गई कि इन लोगों ने 70 साल देश को कितने पीछे ले जाने का काम किया। और हमारे नेता हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन, ये जो इन लोगों के द्वारा भारत देश में रहकर और देश विरोधी जो नारे ये लोग लगाते हैं, उसके विरोध में और जो उमंग सिंघार इनके जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा जो ये देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ कांग्रेस कार्यालय के सामने सभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ता एवं पार्टी कार्यकर्ता यहाँ विरोध प्रकट करने हम लोग शांति रूप से विरोध प्रकट करके और अपने स्थान पर पहुँच रहे हैं। देखिए, दिल्ली के इतने बड़े विश्व पटल के मंच पर AI समिट हो रहा था। उस AI समिट के दौरान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन करके देश का नाम कहीं ना कहीं देश के नाम पे धब्बा लगाने का काम किया है, कलंकित करने का काम किया, उसके विरोध में यह कार्यक्रम था। राहुल गांधी और राहुल गांधी के जितने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने देश विरोधी काम करने का ठेका ले लिया है। देश भर में कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है तो निश्चित रूप से वो आगे आकर के देश विरोधी बातें करते हैं। तो आज ये समिट में जिन्होंने ये काम किया था, उसके विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है और राहुल गांधी को संदेश है कि देश विरोधी ना हो, उनका किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करना है। सदन है, सदन में आकर के बात करें, एक स्थान होता है वहां पर जाकर के बात करें, लेकिन देश में और सड़क में आकर के जो ये अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं, ये उनका एक घटिया स्तर है राजनीति का। बड़वानी जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूका। ये प्रदर्शन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को दिए गए उनके औकात में रहो बयान के विरोध में किया गया। कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे और माफी की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर की गई इस टिप्पणी से आक्रोशित कांग्रेसियों ने शहर के जंडा चौक स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय के सामने विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बाबू दादा कोटवाल ने बताया कि इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान उमंग सिंगार पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे कांग्रेस जनों में भारी रोष है। वहीं बड़वानी जिले के साथ ठीकरी व अन्य जगह पुतला फूका गया। विधानसभा के दरमियान नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा जो नेता प्रतिपक्ष जी को अपशब्द का प्रयोग किया गया, उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस द्वारा पुतला दहन किया गया। कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया। पुतला दहन इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारें बेलगाम हो रही है, लोकतंत्र की परिभाषा भूल रही है और लोकतंत्र को मजाक बना रही है। विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष जो भी सवाल पूछते हैं तो औकात दिखाती है, तो उनकी औकात दिखाने के लिए आज हमने पुतला दहन किया है। बालाघाट की धरती ने आज नक्सल मोर्चे के वीर शहीद आशीष शर्मा को नमन किया। उनके जन्मदिन के अवसर पर ग्रामीण थाना परिसर में उनकी प्रतिमा और स्मृति उद्यान का लोकार्पण किया गया। जब प्रतिमा से आवरण हटाया गया, पूरा परिसर शहीद अमर रही किनारों से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जवान और नागरिक मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि आशीष शर्मा केवल पुलिस अधिकारी नहीं थे, बल्कि साहस, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता की संजीव मिसाल थे। उनकी वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि जिम्मेदारी और बलिदान का प्रतीक थी। शहीद आशीष शर्मा ने 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बोरतलाव थाना क्षेत्र में नक्सलियों से मुकाबले में अपने प्राण न्यौछावर किए। उस रात उन्होंने अपनी टीम का मनोबल बनाए रखा और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। आज उनकी प्रतिमा सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि साहस, कर्तव्य और देशभक्ति की याद है जो हर जवान के दिल में धड़कती है। बालघाट की धरती अपने इस वीर सपूत को सत सत नमन करती है। मुझे लगता है कि व्यक्ति तो चला जाता है और उसकी यादें जो रहती हैं वो हमारे मानस पटे पे हमेशा रह जाती हैं। आज जो पिछले साल जो घटना हुई थी सितंबर में, जिसमें हमारे निरीक्षक जो आशीष शर्मा थे,
नरसिंहपुर का लड़का था जिसे कहते हैं, पर मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश का लड़का था, पूरे देश का लड़का था जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और ऐसा नहीं है कि उसकी वीरता की कहानी कोई नई हो। 2022 से लेके लगातार 3-3, 4-4 सफल इनकाउंटर्स करना, करोड़ों के इनामी नक्सलियों को धराशाही करना, उसके बाद 2 बार जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा उनको वीरता का सम्मान करना, मुझे लगता है। बैतूल जिले में साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बैतूल पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 11 मामले दर्ज किए हैं, जिससे जिले में कुल 17 E0 FIR दर्ज हो गई हैं। जनवरी और फरवरी में बैतूल, कोतवाली, गंज, चिचोली और सारनी थानों में प्रमुख मामलों में KYC, बैंक अपडेट के बहाने OTP और बैंक डिटेल लेकर ठगी, APK, रिमोट एक्सेस ऐप से राशि ट्रांसफर, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप निवेश ग्रुप के माध्यम से ठगी, फर्जी कस्टमर केयर कॉल और लॉटरी इनाम योजना में प्रोसेसिंग शुल्क मांगना शामिल है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी को बैंक डिटेल, OTP या पिन न दे, अज्ञात लिंक या ऐप डाउनलोड न करें और ठगी होने पर 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। में अभी 2 महीने में बैतूल जिले में 18 साइबर अपराध पंजीबद्ध किए गए और इसमें जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि जो फरियादी हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने लाखों रुपए का अपना साइबर फ्रॉड में नुकसान हुआ है। पुलिस ने इन सब प्रकरणों में FIR कर ली है। इसमें जो मुख्य तरीके आए हैं सभी उसमें कि एक तो APK फाइल डाउनलोड करना, eKYC करके और eKYC के नाम पे बैंक ऑफिसर बनके या LIC ऑफिसर बनके और उससे जानकारी ली जाती है, फिर उसको बोला जाता है कि ये फाइल डाउनलोड करो। तो वो फाइल जैसे ही डाउनलोड होती है तो वो उसका मोबाइल हैक हो जाता है और संबंधित के पास पूरी जानकारी बैंक की पहुंच जाती है, OTP भी उसके पास जाने लगती है। खुड़ेल थाना क्षेत्र में एक वकील ने अपनी पत्नी एवं उसके प्रेमी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला और उसके कथित प्रेमी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि महिला जब घर से फरार हुई तो वह घर में रखे सोने चांदी के जेवर भी ले गई। ग्रामीण जिले के DSP नितिन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी वकील की पहचान मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से वकील से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत के बाद शादी हुई। आरोप है कि विवाह के कुछ दिनों बाद ही महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर से लगभग 25 तोला सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गई। फरियादी का आरोप है कि महिला ने पहले से ही साजिश रच रखी थी और उसे धोखे से रखकर शादी की। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला कानपुर की निवासी बताई जा रही है, जबकि उसका प्रेमी इंदौर का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने वकील की शिकायत पर महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आवेदक भूपेंद्र सिंह पेशे से वकील है। उसका मैट्रिमोनियल साइट पे उसने नीलिमा सेंगर, पिता संतोष सेंगर से विवाह किया। आरोपी कानपुर के पास मिड़िया गांव की है और आवेदक द्वारा कहा गया कि मेरे साथ छलपूर्वक उसने शादी की। उसका पूर्व से ही एक प्रेमी था शुभम, जिसको तथाकथित रूप से अपना भाई के रूप में परिवार के समक्ष इंट्रोड्यूस किया। उसके विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप चैटिंग और चिट्ठी वगैरह साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं आवेदक ने कि मेरी पत्नी के तथाकथित शुभम से प्रेम संबंध है। लोकमत भारत के मध्य प्रदेश में शुरू होने पर प्रदेश के NSY प्रभारी रवि दांगी ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि उम्मीद है कि लोकमत भारत जनता से जुड़े मुद्दों पर निष्पक्षता से कार्य करे, ये भी जरूरी है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर अपनी भूमिका निभाए, यही मंगल कामना करते हैं। लोकमत भारत के बारे में जितना मैंने समझा और जाना ऑलरेडी संचालित पहले से है और अब इंदौर और मध्य प्रदेश में कार्य करने के लिए आया है, तो मैं NSY परिवार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की परिवार की ओर से पहले तो शुभकामनाएं दूंगा कि वो इंदौर और प्रदेश के अंदर जनता की आवाज बन के कार्य करेगा। बस वे मुद्दे, जिन मुद्दों के माध्यम से लोगों का भला हो सके, प्रदेश का भला हो सके, जिले का भला हो सके, उस और मैं अपेक्षा करूंगा कि लोकमत भारत उस पर कार्य करे और जनता के हित में लड़ाई लड़े और जो असली चीज है उसको दिखाने का कार्य करे, जिससे लोकतंत्र और संविधान जिंदा रहे। तो लोकमत भारत को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और जनता के हित में लड़ेगा, ये एक विश्वास है।
इंदौर के पडरीनाथ थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि युवक ने युवती को एसिड डालकर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद युवती थाने पहुंची और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया, जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार आरोपी पिछले कुछ समय से उसे परेशान कर रहा था। जब युवती ने विरोध किया तो उसने एसिड अटैक की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसे डराने के लिए युवराज उस्ताद नाम का भी इस्तेमाल किया। युवती का कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर इस नाम का उपयोग कर उस पर दबाव बनाने और भयभीत करने की कोशिश की है। थाना पंडरीनाथ में फरियादी के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसको एक जो समाज के परिचित के व्यक्ति के द्वारा उसको उसके साथ छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ करने के बाद और उसके बाद धमकी भी दी गई। युवराज उस्ताद के नाम से धमकी दी गई और साथ ही ये बताया गया कि एसिड भी फेंक दूंगा, इस तरह की बात आई है। तो इस पर से फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना पंडरीनाथ में छेड़छाड़ का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के दौरान एक युवक ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। महिला 3 बच्चों की मां है। आरोपी ने महिला को इंदौर बुलाया और विश्वास दिलाया कि वह शादी करेगा और बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाएगा। महिला ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो युवक ने साफ मना कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और लोगों से सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की अपील की है। इंस्टाग्राम पर जो इंदौर का एक युवक था उससे उसकी पहचान हुई। उसको जब उसने बताया गया शादीशुदा है लड़की, तो उसने ये बोला कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी एडॉप्ट कर लूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। फिर उसको मिलने के लिए इंदौर बुलाया और कई बार उसको इंदौर बुलाया और उसके साथ सारी संबंध बनाए। तो जब लड़की ने उससे बोला कि मुझे शादी कर लो, लेकिन न तो उसके साथ शादी की और उसको ऐसे मूड बनाता रहा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। तो इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में थाना खैराना केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया। नीमच में इन दिनों माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही हैं। विद्यार्थियों को शांत माहौल मिले, इसके लिए प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद डीजे और तेज साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध लागू किया है। इसके बावजूद शुक्रवार देर रात शास्त्री नगर क्षेत्र में एक शादी समारोह में निर्धारित समय सीमा के बाद तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में शिकायत सही पाई गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड सिस्टम जब्त कर लिया। पुलिस ने डीजे संचालक विजय पिता राजा राम और नरेंद्र पिता शंकर लाल के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण संबंधी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी ने कहा कि परीक्षा अवधि में छात्रों के लिए शांत वातावरण प्राथमिकता है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। समय समय पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में डीजे संचालकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में जो है थाना स्तर पर भी सभी डीजे संचालकों की मीटिंग ली गई थी और जितने भी ये जो गार्डन है, होटल है, इनकी भी थाने पर मीटिंग ली गई थी। सभी को नोटिस भी दिए गए थे और इनको इस बात से अवगत कराया गया था कि चूंकि परीक्षा का समय चल रहा है और डीजे जो है किसी भी हालत में 10 बजे के बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छतरपुर जिले के गुवारा के निवासी क्रिकेटर क्रांति गौड़ द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर टाटा कंपनी ने न्यू टाटा शेरा कार गिफ्ट करते हुए कार की होम डिलीवरी की, जिससे क्रांति के परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हालांकि टाटा कंपनी द्वारा विश्व कप में प्रदर्शन करने वाली सभी महिला खिलाड़ियों को शेरा कार गिफ्ट की गई है। इस दौरान परिजनों ने ढोल नगाड़ों के बीच खुशी जाहिर करते हुए मिठाई खिलाकर पड़ोसियों व प्रशंसकों के साथ कार मिलने की खुशी को सेलिब्रेट किया। कल महू गांव नगर परिषद के सुपर सिटी में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर नगर परिषद में हुए 85 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। मुख्य लोकार्पणों में सीएम राइस स्कूल, चंद्रशेखर आजाद सरोवर पर नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण और अन्य नगर विकास परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही गंभीर नदी का पुनर्जीवन और नदी पर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और पूरे सुपर सिटी को छावनी जैसी व्यवस्था में तब्दील कर दिया गया है। जी राधे भैया, कल जो मेरा मन है घोषणा, आप जानते मैंने आज तक कभी कोई घोषणा नहीं की, पर मैं जो कार्य योजना बनाती हूँ दिल दिमाग में उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए जुट जाती हूँ। तो गंभीर नदी को पुनर्जीवित करना ये मेरे सर्वोच्च प्राथमिकता में भी है और इसका जो प्रोजेक्ट है
वो भी बनवाकर हम ये घाट कहाँ का बन रहा है, ये मौका घाट बन रहा है स्वच्छता के अंतर्गत जो गंभीर नदी में दूषित पानी जा रहा है उसके बहुत बड़ा हमने ट्रीटमेंट प्लांट जो है गंभीर नदी में जो गंदा सब ये ड्रेनेज और इसका पानी जा रहा था, ये 7 करोड़ की लागत से आप इसमें देखेंगे कि वो ट्रीटमेंट के बाद ही पानी गंभीर में आएगा। अभी के लिए खबरों में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।